हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? तो उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो पिछले कुछ दिनों में भी कक्षाएं नहीं आ रही है और कुछ पारिवारिक कारण हो गए थे अभी, उनकी वजह से हम चाहकर भी आपको कक्षाएं नहीं दे पा रहे थे। और देखा जाए तो हमारा भी मन नहीं करता अभी कि हम आपको कक्षाएं ना दें, या बहुत कई बार कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं कि हम मजबूर हो जाते हैं कि नहीं, हम ये नहीं कर सकेंगे। ठीक है, फिर भी कोशिश थी भी जल्दी से जल्दी आपके साथ वापस से जुड़े। और नरेंद्र सर की क्लासें तो आ रही है भी एक दो दिन से, और मेरी आपको आज से शुरू हो जाएगी मिलनी। और लेट हो गया मैं, फिर भी आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भाई। नया साल है, आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आपके लिए कामयाबी के रास्ते खोले। आप भी इस नए साल को और अच्छे से अपने जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए इससे प्रेरणा ले और अच्छे से अपने अच्छे रास्ते पर चले। बोला जाए मतलब आसान शब्दों में कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी मेहनत करें भी। ठीक है, और और तो क्या ही, अभी आप सभी को नरेंद्र सर ने आपको विश कर दिया था अभी नए साल का। ठीक है, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक चल रहा था अभी राजस्थान के लोक देवता। हमने 5 पीर पढ़ लिए थे। ठीक है, 5 पीर कौन कौन से थे? तो गोगा जी थे, रामदेव जी थे, हड़बू जी थे, और मेहा जी मांगलिया थे। और कौन थे? हाँ, यही थे ना, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी। जी हाँ, हाँ तो लगभग 5 पीर अभी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, आपके रामदेव जी और मेहा जी। ठीक है, चलो आज अब पढ़ेंगे तेजा जी। ठीक है, सामान्य बातें हैं जो पढ़नी चाहिए। क्या है भी? जन्म। एक बार आप इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो, आप जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो, कुछ सामान्य बातें जैसे कि जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ था? तो विक्रमी संवत 1130। मैंने आपको विक्रमी बताया है, आपको ईस्वी निकालना आना चाहिए थी। ठीक है, एग्जाम में जरूरी नहीं आपको ईस्वी वाला ही पूछे, जरूरी नहीं आपको विक्रमी वाला ही पूछे, कोई भी पूछ सकता है। तो मैंने आपको बताया हुआ है जो ईस्वी वाला कैलेंडर है वो 57 साल पीछे चलता है। ठीक है, वो आप उससे निकाल लेना भी। कब हुआ था? तो माघ शुक्ल चतुर्दशी या 14 को। कहां हुआ था? तो करनाल। ये कहां है भी? डीडवाना में है। ठीक है, एक मिनट रुको। ठीक है, पिता का नाम था भी इनके ताहड़ज, और माता का नाम था राजकुंवरी। ठीक है, पत्नी थी इनकी पेमल दे, जो पनेर के थे भी, पनेर की राजकुमारी थी। पनेर आपका अजमेर में आ जाता है भी। ठीक है, गुरु थे इनके गुसाईनाथ। इनकी घोड़ी का नाम था भी लीलण। आपने गाना सुना होगा लीलण सिंगारी। ठीक है, वो दो नाम कई बार अलग अलग दे सकते हैं भी। और आपने हमारे शायद एक ट्रेन भी चलती है अभी, या बसें चलती है, उनका भी आपने बहुत बसों पे देखा होगा लीलण लिखा हुआ। तो तेजा जी की घोड़ी का नाम होता है भी। ठीक है, अच्छा, गीत है इनके तेजा टेर। इनके जो गीत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तेजा टेर बोला जाता है। इनकी मृत्यु हो गई थी भी भाद्रपद शुक्ल दशमी को। उस दिन हम तेजा दशमी बोलते हैं जिसको, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। इनका जो बड़ा मंदिर होता है ना, बड़ा मंदिर, उसको बोलते हैं थान। और मैंने आपको बताया था कि जो थान शब्द है वो स्थान से बना है। एक मिनट रुकना भैया, एक मिनट रुको। एक मिनट रुकना भाई। हाँ, क्या बताया था मैंने? कहाँ थे हम? हाँ, तो जो बड़ा मंदिर जो थान बोलते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो थान शब्द है वो स्थान से निकला है। किससे निकला है? स्थान से। ठीक है, तो बड़ा मंदिर थान, और जो छोटा मंदिर होता है उसको बोलते हैं अभी घोड़ला। ठीक है, और तेजा जी के जो भोपे होते हैं उनको भी बोला जाता है अभी घोड़ला या घोड़ले बोला जाता है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो तलवारधारी अश्वारोही। अश्वारोही मतलब घोड़े पर सवार एक इंसान है, उसके हाथ में तलवार है, वो इनका प्रतीक चिन्ह है। इनकी कर्मस्थली थी भी बासी दुगारी।
बासी दुगारी कहाँ पर है? तो बूंदी में है। और इनकी जो विवाह स्थली है वो है नागघाट अजमेर में, जहां इनका विवाह हुआ था। ठीक है, अब कहानियों पर नहीं जाएंगे भी, कहानियां वही है कि मेर के मीणाओं से गायों की रक्षा कर रहे थे, और एक सांप था जो जल रहा था, उसको उन्होंने बाहर निकाला था। तो सांप ने बोला कि मुझे मुक्ति मिल रही थी और तूने मेरी मुक्ति में विघ्न डाल दिया, तो मैं अब तुझे डसूंगा। तो उन्होंने बोला था कि अभी तो मैं गायों की रक्षा करने जा रहा हूं, जब वापिस आऊंगा तब तू मुझे डस लेना, ठीक है। और बाद में जब बोलते हैं कि ये तेजा जी की जीभ पर डसे थे भी, क्योंकि बाकी युद्ध में लड़के आए थे तो पूरे शरीर जो इनका था वो लहू लुहान हो चुका था, तो एक जीभ ही बची थी जहां पर लहू नहीं था, तो वो सांप फिर उनकी जीभ पर डसता है, ठीक है। और उससे क्या होती है? तेजा जी की मृत्यु होती है। चलो, प्रमुख मंदिर खरनाल डीडवाना में है इनकी जन्मस्थली। जन्मस्थली थी जहां पर खरनाल डीडवाना में, वहां एक मंदिर। दूसरा है बासी दुगारी, ये कहां पर है? बूंदी में, जो इनकी कर्मस्थली रही है। सिंदरिया, ये ब्यावर में है, जहां पर इनके सांप ने काटा था भी। और सुरसुरा, एक मिनट रुकना भी, ये खराब हो गया ना इंक पड़ने से, एक मिनट रुकना। हाँ, और क्या है भी? सुरसुरा अजमेर, जहां पर तेजा जी की मृत्यु हुई थी भी, ठीक है। आगे क्या है? परबसर डीडवाना में है, जो पहले नागौर में था अब डीडवाना में है भी। और भावता, ये भी डीडवाना में है। और माना जाता है कि भावता में है जो सर्प जिसका होता है, सर्प दंश होता है, सांप ने काटा होता है, उसका जो इलाज किया जाता है या जहर निकालते हैं, जो भोपे होते हैं, वो कहाँ निकालते हैं? तो भावता में। परबसर में एक मेला भरता है, पशु मेला भरता है, आपने पढ़ा होगा और आगे पढ़ाऊंगा भी मैं इनको। चलो, एक सर्वाधिक मंदिर पूछ ले। एक बहुत आसान प्रश्न बनता है कि तेजा जी का सर्वाधिक मंदिर कहां पर है? कहां है भी? अजमेर में, ठीक है। ये प्रश्न गलत मत करना भी, जो आसान प्रश्न होते हैं उनको कभी भी गलत मत होने देना, ठीक है। कुछ तेजा जी के उपनाम पढ़ लेते हैं, जैसे कि धोलिया वीर, उसके बाद कृषि कार्यों के उपासक देव। अब तो क्या हो गया ना कि कृषि का एक यांत्रिक ये करना हो चुका है, यंत्र बहुत आ चुके हैं, ट्रैक्टर है, मशीनें हैं, हर एक चीज की मशीनें आ चुकी है, तो उतना रहा नहीं। अभी भी ट्रैक्टर पे सिद्धू मूसेवाला चलता है, ये नहीं। पहले क्या होता था? किसान हल जोतते थे, बैलों से या ऊंट से हल जोतते थे, तो वो जब हल जोत रहे हैं तब वो एक गीत गाते थे। कौन सा? तेजा टेर, ठीक है। तो बचपन में भी हमने भी सुने हुए हैं, क्योंकि हमने जो बचपन देखा है वो बैल वाला भी देखा है कि बैल से कृषि की जा रही है, और ट्रैक्टर वाला भी हम देख रहे हैं। उस समय में हमारे जो थे पूर्वज, वो एक गीत गाते थे भी, तेजा टेर, जो अभी तो चलो याद नहीं है, पर आप फिर भी यूट्यूब पे जरूर सुनना भी एक, ठीक है। तो कृषि कार्य करते हुए गीत गा रहे हैं, इसलिए बोला जाता है कि कृषि कार्यों के उपासक देव है भी तेजा जी। अगला, गायों की मुक्तिदाता। अब गायों की रक्षा की थी किससे? तो मेर के मीणाओं से, इसलिए गायों के मुक्तिदाता। एक अभी काला बाला का देवता। काला क्या होता है? तो सर्प होता है अभी, ठीक है। सर्प से एक रक्षा करते हैं। और बाला क्या होता है? तो ये एक रोग होता है। एक मिनट रुकना भी। हाँ, तो बाला एक नारू रोग होता है। क्या होता है ये आप नरेंद्र सर से पूछना भी, नारू रोग क्या होता है, वो आपको अच्छे से और बता पाएंगे भी, ठीक है। आगे ये देखो, तेजा जी ने मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों की रक्षा की थी। प्रश्न आ जाए भी, किन से युद्ध किया था? तो मेर के मीणाओं से। किन की गाय थी? तो लाछा गुजरी की गाय थी। तेजा जी की मृत्यु का समाचार लीलण द्वारा पेम्बल तक पहुंचाया गया। जो इनकी पत्नी थी पेम्बल, उन तक मृत्यु का जो समाचार था वो इनकी घोड़ी थी लीलण, उसने पहुंचाया था। और पेम्बल जो थे उन्होंने, वो सती हुए थे भी, ठीक है। वो तेजा जी के शरीर के साथ सती हुए थे। एक दो बातें और अभी। किसान अच्छी फसल हेतु तेजा गीत गाते हैं। मैंने आपको बताया था, जब फसल की बिजाई होती थी या खेत में काम करते थे तो तेजा जी के गीत गाते थे। क्यों गाए जाते थे भी? कारण वही है, अच्छी फसल हेतु, ठीक है। एक गाना है ना भी, लाग्यो लाग्यो जेठ आषाढ़ कांवरते जा रहे, लग तोड़ो लाग्यो सावण भादु, ऐसा गीत है भी, सुनना आप भी, बहुत अच्छा गीत है, ठीक है। आगे क्या है? तेजा जी के भोपे भरणी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं भी। एक ये प्रश्न बन सकता है भी,
मैंने आपको इंपोर्टेंट भी लगा देता हूं, भरणी वाद्य यंत्र। फोटो आप देखना भी, मैं यहां दिखा नहीं पाऊंगा, पर आप एक काम किया करो ना, वाद्य यंत्र जो भी है उसकी तस्वीर देख लिया करो। तस्वीर देखा हुआ वाद्य यंत्र हमें याद रहता है, हमें दिख जाता है कि हाँ, जब वो प्रश्न सामने आएगा तो हमारे दिमाग में वो एक चित्र बन जाएगा उसका कि हाँ ये होता है। ठीक है, आपको गिटार बताना नहीं पड़ता, आपके दिमाग में चित्र बनता है। आपको हारमोनियम, ढोल, नगाड़े, शहनाई ये बताने नहीं पड़ते, क्योंकि आपने देखे हुए हैं। ये आपने देखे हुए ही नहीं होते, इसलिए आपको पता ही नहीं होते। ठीक है, आप इनको देखना, देखोगे तो आपके दिमाग में अपने आप वो एक चित्र बन जाया करेगा जब वो उसका नाम आएगा। ठीक है, वरना अब आपको ढोल बताने की जरूरत होती है कि ढोल, आपके दिमाग में चित्र बनता है। शहनाई, ठीक है, या गिटार हो गया, या तंदूरा हो गया, तानपुरा हो गया, ये बताने नहीं पड़ते। ठीक है, चलो आप चित्र देखना भी। पर प्रश्न बन सकता है कि तेजाजी के भोग पे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं अभी, तो भरणी वाद्य। ठीक है, एक है भी सहरिया जनजाति, जो आपके शाहबाद क्षेत्र में रहती है, भी 12 में है जो। ठीक है, सहरिया जनजाति तेजाजी को अपना आराध्य देव मानती है। ठीक है, बन सकता है भी प्रश्न, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी। 7 सितंबर 2011 को तेजाजी व देवनारायण जी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था अभी। ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है, कब हुआ था? 7 सितंबर 2011 को तेजाजी और देवनारायण जी पर, दोनों पर हुआ था अभी। कितने रुपए का? तो 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। ठीक है, और फड़ का वाचन होता है भी वो रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। अब कुछ बच्चों को फड़ नहीं पता होता भी, मैं फिर बोलता हूं, आज एक ऐसा समय है जब हर किसी के हाथ में एक मोबाइल है। दिक्कत यह है कि हम उस मोबाइल में बहुत कुछ सर्च करते हैं, कोई गाना है, कोई मूवी है, कोई वेब सीरीज है, किसी के कोई नाटक चल रहे हैं, पर हम ये चीजें सर्च ही नहीं करते। क्या होता है रावण हत्या? देखा ही नहीं होगा। फड़ क्या होती है? आधों को तो पता भी नहीं है। आधों को तो गाना है, गाना नहीं होता, ये एक कपड़ा होता है, बहुत बड़ा कपड़ा होता है, उस पर तेजाजी के एक जो जीवन से रिलेटेड जितने भी होते हैं चित्र बनाए जाते हैं, और बाद में जो भोपे होते हैं वो उनका वाचन करते हैं, मतलब वो फोटो बताते हैं और फोटो के साथ साथ आपको कहानी बताते रहते हैं। आप देखना भी, आपको मिल जाएंगे, आप सर्च करोगे ना तेजाजी की फड़ का वाचन, तो आपको यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे भी। ठीक है, तो यहाँ आपने तेजाजी हो गए भी, इनसे रिलेटेड कुछ और रह गया हो तो वो आप मुझे कमेंट करके बताना, और आप इसका लो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट भी। हो गया, चलो। दो हमारे लोक देवता और हैं, ज्यादा बातें नहीं है अभी, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। एक तो है हमारे केसरिया कुंवर जी। प्रश्न बन सकता है कि ये गोगा जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। ठीक है, तो इनके पिता का नाम देके पूछ सकता है भी, तो क्या थे भी? गोगा जी के ज्येष्ठ पुत्र थे। मंदिर इनके होते हैं भी खेजड़ी वृक्ष के नीचे। ठीक है, और सफेद ध्वजा युक्त। अब खेजड़ी वृक्ष के नीचे तो गोगा जी के मंदिर भी होते हैं, पहचानोगे किसे? तो इनके जो मंदिर होगा वो श्वेत, जो सफेद ध्वजा होती है वो लगा होगा भी। ठीक है, और इनका मेला, ये मेले वाला ध्यान रखा करो, मेला हो सकता है पूछ ले भी। मेला भरता है इनका भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। अब दिमाग में लाओ, क्या होता है इस दिन? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी क्या है? जन्माष्टमी। आपके दिमाग में आना चाहिए, अपने आप आना चाहिए, क्या है भी? जन्माष्टमी है। अगर मैं बोलूं भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को क्या है, तो राधा अष्टमी है। सब कुछ दिमाग में चलना चाहिए एक साथ। ठीक है, आगे सांपो के देवता। ठीक है, ये भी, अब पिताजी अगर सांपो के देवता है तो वो बोलते हैं ना कि अगर बाप डॉक्टर है तो बेटा इंजेक्शन लगाना तो सीख ही जाता है भी, या कोई गोली देना तो सीख ही जाता है। अब पिता सांपो के देवता है इतने बड़े, तो बेटा थोड़ा बहुत तो जानेगा भी। तो ये भी क्या है? सांपो के देवता है भी। ठीक है, और इनका पूजा स्थल है अभी ददेवा चूरू में, जहां पर गोगा जी की भी एक मंदिर है, वहीं पर इनका मंदिर है अभी, कहां? ददरेवा चूरू में। ठीक है, एक हमारे देवता और है भी, लोक देवता है हरिराम जी। इनका मंदिर है भी झोरडा। कहां पर है ये? नागौर, झोरडा नागौर में। पिताजी है भी इनके रामनारायण जी, और माता है इनकी चांदनी देवी। और मेला इनका भरता है भी, मैं फिर बता रहा हूं, मेले सारे याद करना भी, मैंने आपको मेले अलग से भी करवाऊंगा, पर यहां भी आपको आना चाहिए भी। मेला भरता है इनका भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। अब दिमाग में लाओ, क्या है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को? दौड़ाओ दिमाग, क्या आता है? ऋषि पंचमी। भाद्रपद शुक्ल पंचमी ऋषि पंचमी। ठीक है, अगला, मंदिर में मूर्ति की पूजा न होकर सांप की, बाम्बी की पूजा होती है भी।
ये थोड़ा ध्यान रखना भी। ये पूछ सकता है किन के मंदिर में मूर्ति न होकर सांप की बम्बी की पूजा की जाती है, तो किन के है भी, हरिराम जी के मंदिर में। सांप की बम्बी क्या होती है भी, सांप का बिल, ठीक है, बिल बोल सकते हैं, बम भी बोल सकते हैं। अब तो मैंने एक दो मंदिर देखे हैं भी इनके, जिनमें इनकी फोटो रखी होती है, उसकी पूजा होती है, पर फिर भी मैंने मूर्ति नहीं देखी है अभी। सांप की बम्बी की पूजा की जाती है और माना जाता है भी ये भी एक सर्परक्षक देवता है भी, ठीक है, कि सांपों से ये भी रक्षा करते हैं। तो आज तीन लोक देवता मैंने कराए आपको, तेजा जी, केसरिया कुंवर जी और हरिराम जी, तीनों ही सर्परक्षक है भी, ठीक है, और एक हमारे गोगा जी थे भी। चार देवता ऐसे हैं जो सांपों से आपकी रक्षा करते हैं, ठीक है। तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया भी। तो चलो आज हल्का फुल्का शुरू करते हैं, काफी दिनों बाद शुरू हो रही है, तो एकदम से आप पे भी ज्यादा बर्डन ना आए और मेरे पे भी ज्यादा एकदम से बर्डन आए कि हाँ आज ही आपको सब कुछ करवाना है। धीरे धीरे चलेंगे भैया, रोज के 2-3 लोक देवता पढ़ेंगे और ज्यादा बड़ी क्लास ना करके कि 15-20 मिनट की कक्षा रहे, उसमें आपको 2 से 3 लोक देवता मिल जाए तो आपको पढ़ने के लिए जानकारी भी मिल जाए और उनको रिवाइज करने का समय भी। वरना ऐसा हो कि मैं 1 घंटे तक बैठा बैठा तेजा जी की कहानियां बता रहा हूं आपको, उसमें कोई फायदा नहीं है, ठीक है। कहानी जो होती है वो आपके रिटन एग्जाम में होते हैं, उनमें काम आती है, ठीक है, जो आपको लिखने वाले एग्जाम होते हैं, यहाँ आपको कहानी नहीं काम आएगी। आपको सीधा सीधा पूछा जाएगा कि कहां पर तेजा जी का मंदिर नहीं है, आपको 3 ऑप्शन दिए जाएंगे, चौथा कुछ और दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको याद होने चाहिए फैक्ट, कहानियां नहीं। कहानियां बहुत होती है, मैं सुनाने बैठ जाऊंगा तो आपको मजा भी आएगा क्लास करने में, फिर तो अगर 1.5 घंटे की क्लास भी होगी ना तो भी आपको लगेगा अरे बहुत थोड़ी है, और वो आपका 1.5 घंटा खराब हो जाएगा। वो समय जो 24 घंटे आपको दिन में मिलते हैं ना, उसका उपयोग करो। ऐसे ना हो कि रजाई में पड़े हैं, कोई बात नहीं कहानियां भी सुन रहे हैं, नहीं भी, कहानियां तब सुनना जब आप लग जाओ, जब आप जॉब में होगे, उस दिन संडे होगा, संडे के दिन आपको कोई काम नहीं होगा तो आप कहानियां सुन सकते हो, आप पुस्तकें पढ़ सकते हो अलग से लाके इनकी। अभी नहीं, अभी आपको सीधा सीधा फैक्ट पढ़ने हैं, फैक्ट के थ्रू ही आपका पेपर पास हो पाएगा अभी, ठीक है। तो यहां तक कर लेना, मैं कोशिश करूंगा अभी आगामी 1 या 2 कक्षाओं में आपको लोक देवता पूरे करवा दूं, ठीक है। और हिंदी की भी मैं आपको कोशिश करूंगा जल्दी ही मैराथन प्रोवाइड करवाने की, कि संधि की एक मिनट रुकना भी। हाँ जी, तो मैं कोशिश करूंगा कि संधि की आपको एक मैराथन क्लास कर दूं, वैसे समास की एक मैराथन क्लास कर दूं, ताकि आपको आसान रहे, पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो यहां तक कर लेना भी, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।